Hello bachcho, let's read out the question first. Determine the potential difference phi A minus phi B between points A and B of the circuit shown in figure. Under what condition is it equals to 0? यानी कि यहाँ पर हमें सर्किट में A पॉइंट और B पॉइंट देखने को मिल रहा है. तो इनके बिटवीन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है फाई A एंड माइनस फाई B वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए सर्किट में हमें कहीं ना कहीं कैपेसिटर्स पोटेंशियल इस तरीके से बात हो रही है. सो इफ यू रिमेंबर, सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर उसका फॉर्मूला क्या होता था, Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, जहाँ पर भी पोटेंशियल होगा. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे फाई लिया गया है. सो हम भी इसको थोड़ा सा फाई इस तरीके से ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना. दैट इज कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल, दैट इज फाई. सो भाई इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि देखिए यहाँ पर बैटरी लगी हुई है माइनस प्लस. सो इसमें से जो भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो देख लेते हैं. तो C1 एंड C2 ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. सो इनके अक्रॉस में मिलने वाले चार्जेस भी क्या होंगे, इक्वल. सो लेट सपोज कि इसके अक्रॉस में Q है तो C2 के अक्रॉस में भी चार्ज Q आ रहा होगा. उस तरीके से C3 एंड C4 भी सीरीज में है, यानी कि इनके अक्रॉस में भी चार्ज सेम होगा बट डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द C1 एंड C2. दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग एज Q डैश एंड Q डैश. इतना क्लियर हो गया, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू KVL, यदि मैं यहाँ पर KVL को अप्लाई करूँ, सो लेट्स से कि KVL अप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाएगा. यदि मैं फर्स्ट लूप में अप्लाई करूँ KVL, सो यहाँ पर हो जाएगा द चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस दैट इज C2. ये किसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस में कनेक्टेड EMF के, दैट इज E के, ठीक है. सिमिलरली मैं सेकंड लूप के लिए क्या लिख सकता हूँ, सेकंड लूप के लिए मैं लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया है कि ये इस तरीके से अप्लाई किया था, ठीक है ना, फर्स्ट लूप. सो डोंट बी कंफ्यूज. और नीचे का मैं इस तरीके से अप्लाई करूंगा. सो यहाँ पर हो जाएगा Q डैश डिवाइडेड बाय C3, ठीक है ना, प्लस Q डैश डिवाइडेड बाय C4. दिस इज इक्वल्स टू द अप्लाइड EMF दैट इज E के. सो देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कि मुझे पता है पैरेलल में जो भी पोटेंशियल होता है या फिर वोल्टेज होता है अक्रॉस एनी ऑफ द ब्रांच वो सेम होगा, यानी कि C3 C4 के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल मुझे C1 एंड C4 C2 के अक्रॉस में मिल रहा होगा. सो इस कंसेप्ट से मैं एक चीज डिफाइन कर सकता हूँ कि यहाँ से देखिए जो V1 बाय V2 है दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस C2 बाय C1, ठीक है ना. और इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि V3 बाय V4 दिस शुड बी इक्वल्स टू. अच्छा हमें यहाँ पर पोटेंशियल फाई के टर्म में लिखना है, ठीक है ना. सो इसको हम फाई के टर्म में ही लिखते हैं. सो ये हो जाएगा फाई 1 और ये हो जाएगा फाई 2 और इस तरीके से ये हो जाएगा फाई 3, ये हो जाएगा फाई 4, ठीक है ना. और ये किसके इक्वल होगा रेशियो, दिस शुड बी इक्वल्स टू द C4 डिवाइडेड बाय C3 के, ठीक है. सो सिंपली बाय यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर रूल आई कैन से दैट कि जो फाई 1 है दिस विल बी इक्वल्स टू, ये फाई 1 किसके अक्रॉस में है, C1 के अक्रॉस में, ठीक है. फाई 1 किसके अक्रॉस में, C1 के अक्रॉस में. और वही फाई 1 यहाँ भी आ रहा होगा. और मैंने मान लिया कि भाई फाई 2 इसके अक्रॉस में है, ठीक है ना. इधर से माइनस, इधर से प्लस, इधर से माइनस, इधर से प्लस पोलैरिटी से, ठीक है. सो यहाँ से फाई 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि जो भी अप्लाइड EMF है अपोजिट ब्रांच दैट इज C2 डिवाइडेड बाय द C1 प्लस C2, ठीक है. उस तरीके से कैन आई राइट फाई 2 भी लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू द EMF मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटेंस C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4. नाउ सी फाई 1 क्या है और फाई 2 क्या है. सो फाई 1 कहीं ना कहीं C1 के अक्रॉस में, सो वो A पॉइंट पर आ रहा होगा, यानी कि यही तो है फाई A. और फाई 2 कहीं ना कहीं C3 के अक्रॉस में, यानी कि वो B पॉइंट पर ही आ रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या है फाई B. सो कैन आई से दैट
कि ये तो फाइव बी हो गया भाई, और ये क्या हो गया फाइव ए। सो फाइव ए फाइव बी मिल गया। हमें फाइंड करना था फाइव ए माइनस फाइव बी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, दोनों को ईएमएफ को मैं कॉमन निकाल लूंगा। सो इन ब्रैकेट दिस विल बिकम C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस में C2 माइनस का C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस में C4। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज Q इज इक्वल्स टू C इनटू द पोटेंशियल से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.